अगर आप अपने आप को हर वक़्त थका हुआ महसूस करते हैं, आपको स्ट्रेस रहती है, आपके जिस्म में पेन्स रहती हैं और आपको समझ नहीं आ रही है क्यों हो रहा है, कि आपके ख़्याल में आपकी खुराक भी ठीक है, आप कोई मुशक्क़त वाला काम भी नहीं कर रहे, तो ये आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी की एक निशानी हो सकती है। मैग्नीशियम की कमी की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जैसे 300 के करीब मेडिसिन्स हैं जिनमें से कोई आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपके जिस्म से मैग्नीशियम कम हो जाती है। स्ट्रेस से मैग्नीशियम कम हो जाती है, शुगर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैग्नीशियम कम होती है, कैफ़ीन ज़्यादा लेने से मैग्नीशियम कम होती है। अगर आपके जिस्म में इंसुलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उससे भी मैग्नीशियम आपकी कम होगी। अगर आपका स्टमक एसिड कम है, वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो मैग्नीशियम आपके जिस्म से कम होगी। सॉल्ट की इनटेक अगर आपकी कम है, तब भी आपके अंदर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होगी और अगर आपका विटामिन डी लेवल्स भी कम हैं, तब भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होगी। अब अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो अगर आपको एंग्ज़ायटी है, एकदम बैठे-बैठे एंग्ज़ायटी, टेंशन शुरू हो जाती है, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और बगैर किसी वजह के हो जाते हैं, तो ये भी एक निशानी है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की। आप ऐसे समझिए कि मैग्नीशियम हमारे जिस्म में ब्रेक्स का काम करती है। तो अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम कम है, तो आप ब्रेक्स नहीं लगा सकेंगे किस चीज़ की, नर्वस सिस्टम को स्टेबल करने की। इसी वजह से कोशिश के बावजूद लोग उस एंग्ज़ायटी से, उन अटैक से फ़ौरन निकल नहीं पाते। नंबर 2 है, अगर रात को सोते-सोते आपकी एकदम आँख खुल जाती है 2-3 बजे और फिर आप दोबारा जल्दी सो नहीं पाते, तो ये भी एक मैग्नीशियम की कमी की निशानी है। और इसकी वजह आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसका बढ़ा हुआ होना है। अब उसकी वजह कॉर्टिसोल के बढ़ने की वजह ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का ज़्यादा होना भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है और एक वजह मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है, क्योंकि मैग्नीशियम कुदरती तौर पे आपके जिस्म में जो स्ट्रेस हार्मोन है, इसको कम करने में मदद करती है। तो अगर मैग्नीशियम कम है, तो आपका जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ा रहेगा। नंबर 3 है आई ट्विचिंग, लोगों की आँखों का फड़फड़ाना, मसल्स का फड़फड़ाना। ये बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो जिस्म के अंदर रेशियो होती है, उसके ख़राब होने की वजह से होता है। यानी आपके जिस्म में कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या काम है कि वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है और मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करती है। तो अगर आपके जिस्म में ये रेशियो ख़राब है, यानी मैग्नीशियम कम है, तो कैल्शियम आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट तो कर रही है, लेकिन मैग्नीशियम ना होने की वजह से मसल्स सही तरह से रिलैक्स नहीं होते और उसकी वजह से बार-बार वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसको हम ट्विचिंग कहते हैं। और ऐसा ही आपके चेस्ट मसल्स के साथ भी होता है कि लोगों को ये लगता है कि हमें शायद हार्ट का इशू हो गया, वो बेसिकली हार्ट का इशू नहीं होता, वो उन्हीं मसल्स का प्रॉब्लम होता है कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ी हुई होती है और रिलैक्सेशन कम होती है। नंबर 4 है दिल की धड़कन का तेज़ होना मील्स के बाद, किसी भी खाने के बाद। अब उसकी वजह भी वही है जो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की रेशो का इशू, कि आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो कैल्शियम है, उसकी वजह से आपकी आर्टरीज़ कॉन्ट्रैक्ट तो कर रही हैं, लेकिन मैग्नीशियम ना होने की वजह से वो रिलैक्स नहीं कर पा रही और उसकी वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ता है और ब्लड प्रेशर का इशू आता है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। नंबर 5 है, अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग्स होती हैं, तो ये भी एक मैग्नीशियम की कमी की निशानी है और आप जैसे ही मैग्नीशियम लेना शुरू करेंगे, मैंने अपने ऊपर भी आज़मा के देखा हुआ है, जिस वक़्त भी आप मैग्नीशियम लेना शुरू करेंगे, आपको मीठे की, कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग्स कम हो जाएँगी। छठे नंबर पे कि अगर आप सो नहीं पाते, तो आप बेड पे लेटे हैं, लेकिन आप कोशिश के बावजूद सो नहीं पा रहे, करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जिस्म जो है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो ब्रेन है, वो बिल्कुल एक्टिव है और ऐसा होता है और ये मैग्नीशियम की कमी की एक निशानी है। क्योंकि मैग्नीशियम की कमी होगी, तो आपका मसल्स भी रिलैक्स नहीं हो पाएँगे, आपका नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स नहीं हो पाएगा और आप सो नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब आप मैग्नीशियम लें, तो रात को सोने से पहले लें, कि उससे आपकी नींद बेहतर होती है। और एक है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम जैसे ही लेटते हैं, हमारी टाँगों में बेचैनी रहती है, हमसे सोया नहीं जाता, हमसे टाँगें बिल्कुल एक जगह पे रखी नहीं जाती, बार-बार दिल चाहता है कि उनको मूव करते रहें, उनमें दर्द होती है। ये इसी वजह से होता है कि आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है और ये भी आज़माई हुई बात है कि जब आप मैग्नीशियम लेना शुरू करेंगे, तो ये जो आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, इसमें भी बेहतरी आती है और आप रिलैक्स होके सो पाते हैं। अब सवाल ये है कि कौन-सी मैग्नीशियम लेनी चाहिए? देखिए, जो आजकल मार्केट में आपको बहुत कॉमन मिलेगी, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लेकिन ये वर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सिर्फ़ 3% के करीब इसकी अब्ज़ॉर्प्शन रेट है, यानी ये बॉडी में 3% के करीब अब्ज़ॉर्ब होती है, बाकी हमारी बॉडी इसको सही तरह से अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती। तो जो अच्छी फॉर्म है, वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, जो कि 80% है जिसकी अब्ज़ॉर्प्शन हमारे जिस्म में और उसी से आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और लेने का जो सही टाइम है, वो रात को सोने से आधा घंटा या 40 मिनट पहले आप ले लें। उससे आपकी नींद भी बेहतर होगी, आपकी बॉडी की रिकवरी भी होगी और सुबह जब आप उठेंगे, तो फ्रेश फ़ील करेंगे।